हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पे शीश नभाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की,
बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। आज रविवार 2 अगस्त, आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत वृंदावन 2 अगस्त 1974 में प्रभुपाद जी ने ये कहा था, जब मछली को धरती पर छोड़ा जाता है तो वह दुखी हो जाती है या मर जाती है। इसी प्रकार यदि आप धरती के प्राणियों को जल में छोड़ा जाए तो आप पीड़ित होंगे अथवा मर जाएंगे। इसलिए चूंकि हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। ये बड़ी एक विचारने वाली बात प्रभुपाद जी ने कही है। इसको सब सुनने वाले हृदय में धारण करो। प्रभुपाद जी ने मछली का उदाहरण दिया है। अगर मछली को धरती पर छोड़ देते हैं, बड़ी तड़फेगी, दुखी हो जाएगी, लेकिन पानी में उसको रख देंगे तो जीवित रहेगी। इसी प्रकार यदि हम प्राणियों को जल में छोड़ा जाए, अगर हम सबको पानी में डाल दिया जाए तो हम पानी में नहीं रह सकते, मृत्यु हो जाएगी। अभी आगे प्रभुपाद जो बात कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। हमें चूंकि हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, हम सब यहाँ के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, वैकुंठ लोक के हैं। जब तक हम दुनिया में रहेंगे हम लोगों को दुखी रहना पड़ेगा, हम लोग सुखी नहीं रह सकते। जब तक दुनिया में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए इस दुनिया से निकलने का। और इस दुनिया से मान लो कोई आदमी मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है को इस दुनिया से निकल गया, वो पता नहीं किस योनि में चला गया। इस दुनिया से हमको केवल श्री कृष्ण ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता, कोई देवी देवता भी नहीं निकाल सकता। जैसे सारे देवताओं के शिरोमणि हैं, बड़े हैं महादेव, उनका नाम महादेव इसलिए पड़ा कि 33 करोड़ देवता में वो बड़े देव हैं, महादेव हैं। उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे इह कृपाई पारे पाहि मुरारे कृपाई पाहि भज गोविंदम भज गोविंदम
भज गोविंदम भज मूढ़ मते महादेव क्या कह रहे हैं? बोलो महादेव भगवान की। भोलेनाथ शंकर कह रहे हैं तेरा पुनरपि जननम, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, पुनरपि मरणम, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार तू माँ के गर्भ में आ रहा है और जठर अग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट बताया है, बहुत कष्ट है, अग्नि है वह, जठराग्नि। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसार है बहुत दुस्तारे। इस संसार का जो जन्म मरण है बड़ा दुखदाई है। फिर वो क्या कहते हैं? कृपा ही पारे पाही मुरारे। तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनका नाम मुरारी पड़ा। और थोड़ा हमारा मन रूपी जो राक्षस है इसका भी वध भगवान कर दें। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, कृष्ण बोलो, कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, गिरवरधारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी बोलो, कृष्ण मुरारी गिरवरधारी बोलो। बच्चों थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। आप, मैं बोलूंगा कृष्ण मुरारी, आपने बोलना गिरवरधारी। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। तो मुरा नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया था। तो महादेव ये सुझाव दे रहे हैं, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, मुरारी उनका नाम पड़ा, उनका भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। 3 बार कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो ये हमारा शरीरों का परिवर्तन, ये आवागमन गोविंद छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं। शंकर भगवान खुद कह रहे हैं, जो सारे देवताओं में बड़े हैं, महादेव कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। महादेव ने भी कहा और ब्रह्मा जी ने भी कहा। ब्रह्मा जी ने तो देखो, भगवान की माया इतनी प्रबल है, हम सब जिसके वशीभूत हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान की माया व्याप गई। जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, बोलो ब्रह्मदेव की जय। हमारी संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी हैं। हमारी संप्रदाय ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। क्या हुआ कि
भगवान ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं। बोलो बाल लीला करने वाले कृष्ण भगवान की। क्या लीला हो रही है? जब भगवान छोटे थे तब बछड़ों को चराते थे जंगल में। यहाँ में जितने छोटे बच्चे हैं सभी को जंगल में भेज दो बछड़ों को चराने के लिए, गाय के बछड़े ले जाएंगे। जाओगे? नहीं? जो जो जाएगा हाथ खड़ा करो। ब्लैक कमांडो भी जाएगा? सभी जाएंगे हैं? तो भगवान जब छोटे थे तो बछड़े चराते थे। अभी जब बछड़े चराने जाते थे तो माताएं उनकी गोपियाँ यशोदा मैया उनको भोजन बांध देती थी, ये खा लेना। वहाँ पर भगवान भोजन कर रहे हैं, कलेवा हो रहा है, सारे भगवान के सखा बैठे हुए हैं। तो क्या हो रहा है? कभी सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान सखा के मुंह में दे देते हैं। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अपने वाहन हंस पर बैठकर देख रहे हैं। ये कैसा भगवान है? तो जूठा खा रहा है। शंका हो गई मन में। देखो माया भगवान की कितनी प्रबल है। ये माया, हम सब माया के अधीन हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर आया, कहते बस आपको गुरु बनाना है, आ गया, मंदिर को अपने नाम करने लगा। ये क्या है? माया। तू घर से भक्ति करने आया या मंदिर को अपने नाम करने आया? कैसा मूर्ख आदमी है तू। माया, माया ने उसको उस पर प्रभाव डाल दिया अपना। प्रयास किया उसने, टेलीफोन अपने नाम करा लिया, मंदिर उसके नाम नहीं हो पाया। ये भगवान की संपत्ति। तो माया बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा जी को भी आप गई। वो मूर्ख जो है अंडे खाने वाला, मेरे को कहता मैं अंडे भी नहीं खाता, कहता मैंने झूठ बोला था, कहते मैं अंडे भी खाता हूँ, अंडे के छिलके भी खाता हूँ। छिलके खाने के लिए नहीं कहा, मैं जोड़ रहा हूँ साथ, कहते अंडे खाता हूँ मैं। मेरे साथ झूठ मार गया। तो माया, गीता में भगवान ने कहा है, दीव ही ईश गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया जो है इसको लांघना बहुत कठिन है। दुरतया भगवान कहते हैं। भगवान भी कहते हैं कठिन है, पर कैसे लांघा जाएगा? माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। इसलिए हम सबको भगवान की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सीधा नहीं जा सकेंगे, प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से आगे बढ़ पाएंगे, परंपरा की कृपा से आगे बढ़ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? शंका हो गई, ये भगवान नहीं है। लोग इसको भगवान कहते हैं, भगवान नहीं है। कृष्ण छोटे से तब 7 वर्ष पहले प्रकट हुए थे भगवान। बोलो 7 वर्ष के बाल कृष्ण भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? शंका जब हो गई, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहिए भगवान की। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के जितने सखा बैठे थे ना उनके, उन सबको उठा लिया। ब्रह्मा जी में बड़ी शक्ति है। जितने बछड़े थे सबको उनको सुला दिया एक जगह पर। अभी कृष्ण भगवान अकेले रह गए। ब्रह्मा जी सोचने में देखता हूँ ये क्या करता है भगवान। सुला दिया और ब्रह्मा जी चले गए अपने ब्रह्मलोक को। सर्वशक्तिमान भगवान सब समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। भगवान ने अपना विस्तार उतने ही सखाओं में किया। जैसे सखा ब्रह्मा जी उठा के लेके थे, वैसे ही भगवान बन गए। जितने बछड़े थे वो भी भगवान बन गए।
ये भगवान की शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे 1 साल तक ये लीला चलती रही। इस लीला के पीछे भी एक रहस्य है। क्या? अगर आप कुछ सच्चे भाव से भावना करोगे ना, प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दो, भगवान देंगे, ऐसी बात नहीं है। ब्रज की जो गोपियाँ थी, वृद्ध गोपियाँ जिनके बच्चे थे वो सारे भगवान के सखा, सभी महान हैं। ब्रज के जब भगवान की लीलाएं हो रही थी, वो भी सोचती थी कृष्ण जो हैं हमारे पुत्र क्यों नहीं बने। सच्चे भाव से सोचा तो भगवान उनके पुत्र बन के उनके बच्चों के रूप धारण कर लिया गया है। कृष्ण उनके बच्चों के रूप में। और गंगे में कोई साधारण गंगे नहीं थी, वो भी सोचती थी कृष्ण हमारे बछड़े क्यों नहीं बने। और गंगे भगवान को अपना दूध पिलाती थी। एक वीडियो दिखाया, छोटा सा बच्चा गौ से खेल रहा है, गाय माता कुछ नहीं कह रही उसको, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी सर पे चढ़ता है, माँ से चुप करके। बड़ा दिव्य वो लगा हमको। एक वीडियो देखा तो बछड़े गायें चाहती थी, गौएं चाहती थी कृष्ण मेरे बछड़े क्यों नहीं बने। तो वो सब जो बछड़े थे वो कृष्ण भगवान ने रूप धारण कर लिया। सबके पुत्र बन गए भगवान, सबके बछड़े बन गए। तो भाव से जो इच्छा करो पूरी कर देते हैं भगवान। 1 साल तक ये लीला चलती रही। जब 1 साल तक लीला चलती रही तो ब्रह्मा जी सोचने लगे देखो उस भगवान का क्या हाल है। उधर ही आए जहाँ पहले वो लीला देखी थी, वही लीला फिर हो रही है। भगवान बैठे हैं, सखा बैठे हैं सारे, कलेवा, खाने को कलेवा कहते हैं, भोजन हो रहा है। ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई ये तो मैंने उठा लिए थे, कहीं वहाँ से तो नहीं आगे भाग कर वहाँ गए, वहाँ सब सो रहे हैं बेचारे। उनको सुला दिया ब्रह्मा जी ने योग निद्रा में। वैसे ही बछड़े वैसे ही। फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आई, ओहो मैंने बड़ी गलती की, भगवान की परीक्षा ली। कभी भी बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बड़ा अपराध हो जाता है। मैंने परीक्षा नहीं लेनी थी भगवान की। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठ के आए, वाहन से नीचे उतरे, भगवान को प्रणाम किया, रोने लगे ब्रह्मा जी। 4 मुखों से 8 आंखों से रो रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है कि हे प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जिसका नाम पड़ा ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी ने उच्चारण की। वो ब्रह्म संहिता भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण से लाए थे। आज वो उपलब्ध है और इस कान में भी उसका पाठ किया जाता है। ब्रह्मा जी ने बड़े श्लोक हैं उसमें, 1-2 श्लोक मैं सुनाता हूँ। एक दो श्लोक क्या दर्शाता है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिर आधिर गोविंद, अनाधिर आधिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सर्व कारण। बहुत सारे श्लोक ब्रह्मा जी ने कहे, ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। भगवान
को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वर कहते हैं नियंता को, जो कंट्रोल करता है। अब जैसे कुंती माता है यहाँ पर, जो भी मोबाइल में लगी हुई है। अब कुंती माता इस मंदिर को कंट्रोल कर रही है नहीं? कहती है नहीं कर रही, तेरा बाप कर रहा है। फिर कुंती माता कंट्रोलर है। कुंती माता के ऊपर हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर गुरु महाराज बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने ये सोचा था, प्रभुपाद समझाते हैं कि मैं नियंता हूं, मैं कंट्रोलर हूं, पर मैं कंट्रोलर नहीं हूं, आप परम नियंता हो। यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। ब्रह्मा जी ने कहा, कृष्ण भगवान, आपको कोई कंट्रोल करने वाला, आप परम नियंता। ईश्वर आप परम कृष्ण, और आपका जो स्वरूप है वो कहता है सत्य, सच्चा, चित्त, ज्ञान से परा पड़ा, सच्चित आनंद। और आनंद में जैसे हम कभी दुखी हो जाते हैं ना, कभी कुंती माता कमरे में आती है, ढीली पड़ी कुछ, भाई हो गया कुछ, शायद ये हो गया, जप नहीं हुआ। भगवान कभी दुखी नहीं होते, सत्य चित आनंद, सदा आनंद में रहते हैं। सच्चित आनंद विग्रह। हरि बोल, बैठ जा। सच्चित आनंद विग्रह, भगवान का जो विग्रह रूप जो सत्य है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनका रूप क्यों नहीं है? हमारे जैसे अनेकों बना दिए उन्होंने, उनका अपना रूप ही नहीं। ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है और अपराध है। ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। प्रभुपाद समझाते थे इस बारे में, जब भी कभी रूप की बात आती है अपने रूप का सोचते हैं, भगवान का रूप ही नहीं। अरे तेरा रूप तो बेकार है, तो दुखों से भरा पड़ा है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था इससे भरा पड़ा है। जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे भरा पड़ा है तुम। भगवान का विग्रह ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह भगवान का रूप। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अनादि, उनकी शुरुआत नहीं है। आदि, सबकी शुरुआत भगवान है, श्री कृष्ण। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। अब बंसी वालों का जन्मदिन आने वाला है। हुन आ गया बंसरी वाला, हुन आ गया बंसरी वाला। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला। बंसी वाले दी कियन शानी, कियन शान। कन विच कुंडल, गल विच गानी, कन विच। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला। मोर मुकुट रंग, मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला।
सबसे पहले का प्राकट्य दिवस आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है 11 तारीख को, 12 को। कुंती माता चिंता में फंसी हुई है, बड़ा नुकसान हो गया, आमदन कुछ नहीं है। भगवान के लिए जो चिंता करना है ना, ये भी एक बड़ी दूर की बात है। अपने लिए तो सब करते हैं, भगवान के लिए करना, उससे भक्ति प्राप्त होती है। कितने पैसों का नुकसान हो गया, अपने दुकान में कोई नहीं आता, अभी गिफ्ट शॉप में जन्माष्टमी कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भावना क्या कि हम जन्माष्टमी मनाएंगे, हमने भगवान के लिए मनानी है। लोग नहीं आएंगे तो दुर्भाग्य है, कारण है, बीमारी फैली हुई है, उधमपुर में फैली है, जगह जगह फैली है। एक हमारे गुरु भाई अमेरिका में चले गए प्रचार करने, उनको ये बीमारी होगी, कोरोना बीमारी, शरीर ही छोड़ दिया उन्होंने। तो भगवान के लिए सब कुछ करना है। गोपियों को बड़ी चिंता रहती थी। गोपियों की क्या चिंता थी कि कृष्ण के चरण कमल इतने कोमल हैं, अभी वो कंटक पद पर चलते, उनको कंटे चुभते होंगे, कंकर चुभते होंगे, उसी चिंता में खोई रहती थी गोपियाँ। क्या भाव था, उनके चरण कमल इतने कोमल, बस गोपियों को भगवान की चिंता रहती थी। गोपियाँ बड़ी महान भक्त थी, भगवान की बड़ी महान भक्त थी। भगवान भी देखो, भगवान के घर में 9 लाख गाय थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, तो दूध की कमी होगी, उधर कमी होगी हैं? दूध की कोई कमी नहीं, मक्खन दुनिया भर का। एक पुरी में एक घटना घटी। पुरी में कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं वहां पर। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ भगवान का एक भक्त था, रघुदास। बाल रूप में भगवान आते थे और रघुदास के साथ खेलते थे। एक दिन रात के समय भगवान आ गए। आकर के रघुदास को बोलते, चल रघुदास मेरे साथ। कहाँ चलना है जगन्नाथ? राजा के बाग में बहुत बड़े बड़े कटहल लगे हुए हैं, तो कटहल चुराएंगे वहाँ से। रघुदास कहते हैं, अगर आपको कटहल खाना है, मैं आपको कल अच्छा सा कटहल ला के खिलाऊंगा। कि नहीं। भगवान क्या कहते हैं? अरे बोल, क्या अभी सत्संग चल रहा है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? काम बाद में करना, सत्संग में नहीं डिस्टर्ब किया करो। थोड़ा सा आगे पीछे, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? इमरजेंसी है तो रघु को कहते हैं भगवान। रघु ने कहा, चोरी क्यों करनी राजा के बाग से? राजा को भी भगवान श्रेय दे रहे हैं, पुण्य दे रहे हैं। भगवान रघु को कहते हैं, रघु मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गाय है। यशोदा मैया मिल रही है, बढ़िया से बढ़िया मक्खन बनाती है, लेकिन जो चोरी के मक्खन में मजा आता है ना, वो घर के मक्खन में नहीं आता। रघुदास को भगवान ने कन्विंस कर लिया। अच्छा चलो। कटहल का बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर रघु को बोला, चढ़ जा तू ऊपर से, बढ़िया सा कटहल तोड़ के नीचे फेंकना, मैं लपक लूंगा उसको, कैच कर लूंगा। रघु जी चढ़ गए ऊपर।
एक कठिल तोड़ा बड़ा वाला, कहा जगन्नाथ आप कैच करने के लिए, लपकने के लिए तैयार हो? कहते तैयार हूँ। उसे कठिल नीचे फेंका, भगवान भाग गए। कठिल जमीन पर गिरा, धड़म टूट गया। वो कठिल जब टूट गया तो जो राजा के बाग का माली था वो उठ गया। उसने देखा कठिल टूटा पड़ा है, आगे पीछे कोई है नहीं। उसने ऊपर देखा, वृक्ष के ऊपर देखा तो रघुदास जी चढ़े हुए। रघुदास जी सब जानते थे कि ये जगन्नाथ जी के सखा हैं। जट उसने जाके राजा को रात को उठाया, 12 बजे रात के। राजा मंत्रियों को उठाकर आ गए बाग में। तो राजा ने कहा अगर आपको कठिल खाना था मुझे आज्ञा करते आप, मैं बढ़िया कठिल आपको पहुंचा देता। तो रघुदास ने सारी बात बताई कि जगन्नाथ ने मेरे साथ धोखा किया, ऐसे मेरे को उठा के लाए और खुद कहते और भाग गए यहाँ से। सभी हंसने लग पड़े भगवान की लीला पर। तो भगवान जो भी करते हैं वो लीला है, वो आत्मा को आनंद देने वाली है, हमारे पापों को काटने वाली है। तो भगवान के चरणों में प्रेम करना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना है और उनका गुणगान करना है। ऐसा करने से ध्यान हमारा भगवान के चरणों में जाएगा। बस अपने ध्यान को इस दुख रूपी संसार से हटाना है और कृष्ण के चरणों में लगाना है। बस यही एक याद रखो, ताकि अंते नारायण स्मृति, नारायण भी भगवान का ही रूप है, अंत में भगवान का ध्यान हो, अंत में भगवान का ध्यान हमारी जीवन में आ जाए। अंत तो जैसे हम कई बार कहते हैं सबका आना ही आना है, मेरा भी आना है और आपका भी आना है। एक बार हम पुरानी बात है, इंग्लैंड में सत्संग कर रहे थे तो यही प्रसंग चल रहा था। एक कहता है कि क्या जाना जाना लगाया, आपने नहीं जाना? मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा। जाना है, आपने जाना, हमने जाना, सबने जाना है। इसके बारे में लोग सोचते नहीं, पर जाना इतना कठिन है। ये भागवत में बताया है कपिल भगवान ने, 100 बिच्छू एक साथ किसी को काटें, इतना कष्ट अंत समय में होता है। क्यों? जीव मोह माया फंसा हुआ है, मेरा मेरा मेरा, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा बिजनेस, मेरा बैंक में, मेरा 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 शरीर, कुछ भी मेरा नहीं। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, शरीर भी मेरा नहीं है, बाकी मेरा और क्या। ये बहुत दुखदाई है, जाना बहुत दुखदाई है। किसी को मरते देखो आप, पशु पक्षी को मरता है वो भी तड़पता है, वो भी नहीं शरीर छोड़ना चाहता। जबरदस्ती यमदूत उसकी आत्मा को निकालते हैं। वो दिन हम सब के लिए आ रहा है, कब किसके लिए आ जाए ना आपको पता ना मेरे को पता। इसलिए मृत्यु को सदा देखो, मृत्यु को सदा याद करो। भगवान ने कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, दुख अच्छे नहीं, दोष अच्छे नहीं, वृद्धावस्था अच्छी नहीं, व्याधि अच्छी नहीं। भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए? ये सब के लिए आ रहे हैं। इनसे तुम कैसे बचोगे? मेरी शरण में आओगे तो।
पहले गुरु की शरण में जाओ, फिर मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान ने कहा है। हम सब ने प्रयास करना है भगवान की शरण में आने का। अभी शंकर भगवान ने एक और बात कही है, अग्रे बरहिया पृष्ठे भानु रात्र चुबक समर्पित जानु करतल भिक्षा सतरुलत लवास तदापि न मुंचत शाहापाश भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सामने आग, पीछे सोरे, रात बीतने पर वह अपनी ठुड्डी को घुटनों से सटाकर ऐसे बैठता है। वह अपने हाथों में भिक्षा प्राप्त करता है, आज भिक्षा मांगता है और किसी वृक्ष के नीचे रहता है, फिर भी आशा का फंदा उसे नहीं छोड़ता। आशा उसको बनी हुई है, आशा का फंदा उसको नहीं छोड़ता। ये कैसे छोड़ेगा? गोविंद का भजन करने से, कृष्ण का भजन करने से। तो कृष्ण का भजन करो। हम इस संसार से नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हमें दुखी होना पड़ेगा, दुखी रहेंगे। ये दुखों का घर है। लोगों को समझ नहीं है, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा सुख थोड़ा देता है किसी को। बड़ा जो करोड़पति है वो भी अपने बिजनेस से तंग आकर कहता है एक हफ्ते के लिए मैं अभी छुट्टी पे जा रहा हूँ, जहाँ कोई टेलीफोन ना आए, खाली मैं शांति से वहाँ रहूँ। संसार की कोई चीज़ आत्मा को सुख नहीं दे सकती। आत्मा को सुख केवल कृष्ण का भजन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण, भज मन राम चरण सुखदाई। हे मेरे मन, तू भटक रहा है, मुझे यहाँ सुख मिलेगा, मुझे यहाँ सुख मिलेगा। सुख तो कहीं नहीं है। लड़का सोचता है इस लड़की से मेरी शादी हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, और दुखी हो जाता है। लड़की सोचती है 9-2-11 लड़के से मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। 9-2-11 से जब शादी होती तो 12-13-14 बज जाते हैं। कोई सुख नहीं, दुख ही दुख। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ना पैसे में, ना स्त्री में, ना पुरुष में, ना घर में, ना बाहर में। सुख कहाँ है? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण
शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदा, भज मन। एक बात सुनो, जैसे ये इंद्रानुज दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, जल्दी बनेगा गौरवंचारी, फिर उससे आगे बढ़ेगा। ये गोडों को बजा रहा था और कई बार मधुप्रिय बजाता है, गोडे ऐसे करता है। आचार संहिता में मना किया है, पता है फिर करता है ऐसे। गाँव में कोई शरीर के किसी अंग को बजाना नहीं चाहिए, आचार संहिता में लिखा है। क्या करें क्या ना करें। भगवान का भजन ही सुखदाई है, बाकी सब दुखदाई है। कृष्ण भजन करो और जीवन को सफल करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो बस, और किसी का भजन नहीं करना। केवल गोविंद का भजन करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को है? प्रश्न कोई? सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा सोनिया माता। आपको कल नहीं सुना तो सारा दिन यही सोचती थी कि आज मैंने क्या गलती की कि मेरे को महाराज जी के प्रवचन नहीं सुनने को मिला। आज मैं सुबह से ही प्रार्थना कर रही थी कि आपके प्रवचन सुनने को मिल जाए। आई मिस यू अ लॉट येस्टरडे। आपको कल मैंने बहुत मिस किया। अगर हम मंदिर में मंगल आरती के लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट होम, तो जब लेट हो जाता है, जैसे लेट हो जाता है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करना होता है। ऐसे में क्या करें? घर पर मंगल आरती यहाँ या फिर मंदिर में कोई मंदिर, क्योंकि मंदिर घर से आधे घंटे की दूरी पर है। ऐसा है सोनिया माता, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? मंगल आरती में हम गुरुवाष्टक गाते हैं। वहाँ एक श्लोक है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान हरि भक्त संगा। भक्ति भक्तों के संग में होती है। और मंगल आरती को प्रभुपाद जी ने बहुत ज़रूरी कहा है, बहुत ज़रूरी। मंगल आरती बहुत ज़रूरी है। मैं जब उनकी सेवा में था तब भी मुझे कहा उन्होंने। वृंदावन में जब मैं उनकी सेवा में था तो 24 घंटे उनके साथ में रहना। उनको किस चीज़ की ज़रूरत हो, किसी को बुलाना हो तो मुझे कहते थे ये। तो अभी सुबह मंगल आरती चल रही है, प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठ के अनुवाद कर रहे हैं पुस्तकों का। मैं बाहर बैठा हूँ तो घंटी बजाई प्रभुपाद जी ने।
मैं अंदर गया, कहते हैं मंदिर में जाओ देखो कितने लोग मंगल आरती में हैं। मैं गया, लोग गिने, सब गिने। प्रभुपाद जी को बताया, कहते प्रेसिडेंट को बुलाओ। प्रेसिडेंट था धनंजय दास, उसको बुलाया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कितने भक्त यहाँ रहते हैं। उसने बताया, कहते सारे मंगल आरती में क्यों नहीं थे, मुझे भी मंगल आरती में जाना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ, पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूँ। मंगल आरती सोनिया माता प्रभुपाद जी ने बहुत ज़रूरी बताई है। तुम जब जाते हो रास्ते में जप करते हुए जाओ और जप करते हुए वापस आओ। सुबह के टाइम ट्रैफिक भी नहीं होती इतनी, पर मंगल आरती जो है भक्तों के संग में करने के लिए कहा है प्रभुपाद जी ने। आधा घंटा जाते हुए जप कर लो, आधा घंटा आते हुए कर लो, बाकी का घर में आके कर लो। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्या मांग कर सेवा करने का प्रभाव खुद मिलने वाली सेवा से कम क्या? होता? किसकी सेवा? मांग कर करने वाली सेवा का प्रभाव खुद मिलने वाली सेवा से कम होता है या फिर ज़्यादा? मांग कर या फिर ये निर्भर करता है, प्रभाव दोनों का एक ही जैसे होना चाहिए। अपने से करो वो भी अच्छा है, वो हर एक का कर्तव्य का है। अगर तुम दूसरे से मांग कर उसकी सेवा लगाते हो भगवान में, वो भी बड़ा पुण्य है। उसकी सेवा वो नहीं कर रहा खुद, तुम उससे लेकर के भगवान की सेवा में लगा रहे हो। दोनों का प्रभाव समान ही है, दोनों का प्रभाव अच्छा ही है, जहाँ तक मेरा ध्यान है। बस। त्रिकालज्ञ प्रभु वृंदावन से। कौन? त्रिकालज्ञ प्रभु। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये सदन कसाई की कथा सुनना चाहते हैं, तो कल सुना सकते हैं? कल सुनाने का प्रयास करेंगे सदन कसाई की कथा त्रिकालज्ञ जी को। हरे कृष्णा। तो जैसा आप सभी को पता है कि आगामी 12 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का आगमन है। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो अभी भक्तों ने अपनी जन्माष्टमी के लिए सेवा भेजी है। तो आज लखनऊ से पावनी गंगा माता जी ने, हरदोई से अंजना नंदन जी ने, जम्मू से एएन ब्रदर्स ने, फरीदाबाद से भारत गर्ग, मानसी गर्ग, देवांश और आराध्य जी ने, और उधमपुर से संतोष माता जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गयाना से प्राण गोपाल प्रभु ने भगवान के लिए सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का विशेष धन्यवाद श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से। हरि बोल। बस। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।